बहुत पसंद करती हूँ मैं। Are you in your senses? क्या बोल रही हो तुम महविश? जिस जज्बे से मैं रोज फूल सजाया करती थी, उसे आपने अपनी बेरुखी से कुचल डाला। अब क्या करूं यहाँ फूल सजा के, क्योंकि आपको ना मेरी जरूरत है और ना ही फूलों की। आप इतने संगदिल होंगे मुझे अंदाजा ना था। मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत ही होता है, और जब आपकी जिंदगी में कोई और है भी नहीं, फिर भी आप मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस को ठुकरा रहे हैं। आखिर क्या कमी है मुझ में? पापा चले ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था वो बहुत खूबसूरत पार्क है, वो गई थी लास्ट वीक और वो कुछ दिनों पहले ही बना है। बेटा मैं आज बहुत बिजी हूँ, वापसी पर देर हो जाएगी, और आज मैंने तुम्हारी मामा से प्रॉमिस भी किया था कि आज हम खाने पे बाहर जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सकेगा। प्लीज बाबा बस थोड़ी देर के लिए चले ना। बेटा वहां आने जाने के लिए जो है ना वो 2 घंटे चाहिए, आज नहीं हो सकेगा, नेक्स्ट वीक चलेंगे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस बेटा। अमल, पापा से जिद मत करो। अब मैं सारा दिन घर पे बोर होती रहूंगी। नहीं होंगी बोर, साथ वाले पार्क चलेंगे, आपको आइसक्रीम भी दिलाऊंगी। मुझे नहीं जाना पार्क। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को तुम्हारे मामू के घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? फिर अपने अलमीर मामू से कहना कि वो तुम्हें पार्क ले जाएंगे। थैंक यू पापा। अच्छा फरी, तुम तैयार हो जाओ, तुम दोनों को ड्रॉप करके मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। वो घर में बहुत सारे काम हैं, बहुत मुश्किल है जाना। क्या काम है? कोई मेहमान आ रहा है क्या? तुम तैयार हो जाओ और अमन को भी तैयार करवाओ, जब तक मैं एक जरूरी कॉल कर लूं। मैं आनी को कॉल कर लेती हूँ। जाओ जाओ। हाँ, अगर तुम चाहो तो आज रात वहीं रुक जाना, अमल और अपने कपड़े रख लो, और भैया से डॉक्टर की फीस की बात कर लेना। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं, 1-1.5 लाख तो होने चाहिए हाथ में, ठीक है? पता नहीं कब तक यहाँ के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। थक गई। लंच टाइम हो गया है और सर ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। इसका मतलब है इन्हें मेरी बात बुरी लगी है।
हाँ महविश बोलो। कोई बात हुई कबीर सर से? नहीं, ये टाइम हो गया इन्होंने अब तक मुझे अपने कैबिन में कॉल ही नहीं किया, वरना रोज की रूटीन ये होती है कि आते ही मुझे बुलाते हैं और अपडेट्स लेते। हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो। शीबा, ऑफिस का सारा काम मैं देखती हूँ, मुझे पता है आज कोई मीटिंग नहीं है। उन्होंने तो ये भी नोट नहीं किया कि वाज में रखे हुए फ्लावर्स सारे बासी हो गए और मैं सुबह से अब तक उनके लिए कॉफी लेकर नहीं आई। बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल को समझाने में भी नाकाम हो गई। महविश तुम्हें क्या हो गया? स्टॉप ओवर थिंकिंग। और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वेट करो, आई एम श्योर वो तुमसे बात करेंगे। शीबा, मैंने डिसाइड कर लिया, बाय। महविश Yes, come in. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. ये क्या है महविश? मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जज्बात मेरे प्रोफेशनल करियर में रुकावट डालें। शायद मेरे अंदर की खलिश मेरे काम को मुतासिर करे, और सबसे बढ़कर ये कि मैं खुद को समझाने में नाकाम हो गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकती हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूंगा। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो। ये बचकाना ख्वाहिश नहीं है सर, और ना ही मैं बच्ची हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया और मैं अपने फैसले पे अटल रहूंगी। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ बाइक्स गारमेंट से नेक्स्ट वीक की मीटिंग अरेंज करो। उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है, ये वक्त इन बातों का नहीं है महविश। प्लीज गो। महविश क्यों रो रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ?
कभी मामू आप स्टॉलेट अचानक कैसे? भाई तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने क्यों? और भाई तुम्हारी मम्मी तो सुबह से तुम्हारे घर चली गई थी, फरी आई हुई है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि लंच के बाद चाय जो है वो इकट्ठी पिएंगे। जी मुझे भी बताया। तो मैंने सोचा कि तुम्हें लेता चलूं, दफ्तर से मैं निकला था। मैंने कहा नहीं तो तुम कामों में बिजी होके पता नहीं देर लगा दो। नहीं नहीं आज तो कोई ऐसी खास मीटिंग नहीं है, एक थी मैंने वो भी पोस्टपोन कर दी। फरी भी तो इस तरह कभी कभी आती है डे स्पेंड करने। अलमीर कहाँ है? वो कहीं बाहर गया, वहीं से घर पहुंच जाएगा, मीटिंग थी उसकी। अच्छा, मसला क्या है? क्या मसला मामू? कोई मसला नहीं है। महविश रोते हुए निकली है यहाँ से और तुम यहाँ परेशान खड़े बाहर देख रहे हो। आजकल उसका ना काम में दिल नहीं लग रहा, काफी अपसेट है। गलत फाइल लेकर आई थी, मैंने जरा सख्त लहजे में बात कर ली तो बस नाराज हो गई शायद। जो बच्ची वानिया से इंसल्ट बर्दाश्त कर लेती और बुरा नहीं मानती, वो तुम्हारी किसी बात का बुरा कैसे मान सकती है? मुझे असल बात बताओ बेटा। कोई बात नहीं है मामू। मैं तो समझता था कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता मामू भांजे के अलावा दोस्ती का भी है बेटा। तो आज महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई गायर हूं और तुम अपनी कोई बात मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसे ना कहें। तो फिर क्या मसला है? गो कि मैं सब कुछ अपनी तजर्बाकार आंखों से देख चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुंह से मुझे खुद बताओ। बोलो। देखिए अगर आपको कुछ नजर भी आया तो वो वन साइडेड है। महविश कम उम्र है, ना समझ है, और अगर कोई ना समझ बच्चा आग से खेलने की जिद करे तो क्या किया जा सकता है? किया तो बेटा बहुत कुछ जा सकता है। नहीं, बैठो बात करते हैं। जरा कॉफी तो मंगवाओ। 2 कॉफी भेजें जरा। शुक्र करो कि उसको इलाज का ख्याल तो आया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मम्मी कि ये वही शोएब है तो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। अब तो किसी बात पे रोक टोक भी नहीं करते, इलाज के लिए भी खुद ही कहा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वो दिखावा तो नहीं कर रहे। हमेशा अच्छा अच्छा सोचा करो, सारी नेगेटिव बातों को दिमाग से झटक दो और ये सोचो हो सकता है तुम्हारे सब्र का फल हो ये, है ना? क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, जोया को देख रही थी। जोया तो शॉपिंग करने गई है। हाँ, ये तो पता है कि शॉपिंग करने गई है, वापस नहीं आई, ये सोच रही थी। भाई आ जाएगी, थोड़ा वक्त तो लगता है ना शॉपिंग करने में। कोई काम है क्या? तौबा कीजिए, जोया से काम? बगैर किसी काम के इतनी बातें सुना देती है कि कोई काम कहते तो पता नहीं क्या कह देगी मुझे। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो मेरी बहन है, उसकी तरबियत ऐसी नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जानती है नहीं, जानती थी, यूं कहो। आजकल जिन लोगों की सोहबत में रह रही है ना, वो ना तमीज रही है ना तहसीब। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रही मामी, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। तो तुम खुद भी तो जरा बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो। मामी, तहजीब और तमीज आप उसको सिखाइए जिसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। इस सबको जूते की नोक पर रखा हुआ है। 2 घंटे से अरसलान के साथ गई हुई है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, लोग क्या कहेंगे बड़ी भाभी ने कुछ सिखाया नहीं उसे। अरसलान गैर तो नहीं है, उसका मामूजाद है। और इस घर में जो तुमसे बड़े हैं ना, उनसे इजाजत लेकर ही गई होगी। तुम बेफिक्र हो। इसको हर मामले में बिला वजह दखल अंदाजी करनी होती है। हमारी जोया ऐसी नहीं है,
मुझे अच्छा नहीं लगा भाभी ने जिस तरह से बात की। फजूल की बातें करती है बिला वजह। देखिए मिस महविश, ना ही आप इस तरह रिजाइन कर सकती हैं और ना ही मैं ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूं। अपने ब्राइट फ्यूचर को अपनी बचकाना ख्वाहिश की नजर मत करो। हेलो महविश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों ऑफ किया था? शिबा, बस दिल नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा था और यहाँ आई वाज सो वरीड फॉर यू। अब मुझे बताओ क्या हुआ? तुमने कहीं रेजिग्नेशन दे तो नहीं दिया और एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया उन्होंने? नहीं। वैसे ये तो मुझे मालूम था कि वो तुम्हारा रेजिग्नेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं रिजाइन करके रहूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि उन्होंने क्या कहा तुमसे? शिबा, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। अच्छा रिलैक्स, ओवरथिंक मत करो। मुझे बताओ कि तुम ऑफिस से कब फ्री हो रही हो? लेट्स गो फॉर कॉफी। बस 10 मिनट में निकल रही हूँ। चलो ठीक है, सही, I'll pick you up। ओके बाय। हेलो सर, मैंने YX गारमेंट्स के साथ आपकी मीटिंग कोऑर्डिनेट कर दी है। थर्सडे को 10 बजे मीटिंग है। ठीक है। सर, मैं घर जाना चाह रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, चली जाए। थैंक यू। मामा जल्दी करे, अमल मेरा वेट कर रही है। तो करने दो, इतनी क्या जल्दी है, तैयार करके भेजूंगी ना तुम्हें। मम्मा आपको पता है हमारा ना मैच शुरू होने वाला है। मैं, अमल और चाचू अरसलान और जोया पप्पू है। वहाँ मेरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो करने दो, कौन सा तुम खेल कर हीरो बन जाओगे? मामा प्लीज। शट अप शहीर, मैं तैयार करके भेजूंगी। अच्छा क्या हुआ? चक चक चक। पापा देखे ना, मम्मा मुझे 1 घंटे से तैयार कर रही हैं और वहाँ सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे मैच खेलने जाना है। अरे वानिया, जाने दो ना उसमें यार। तो मैंने कब रोका है? तैयार करूंगी तभी तो भेजूंगी ना। बहुत चलने लगी इसकी जबान अपनी पोपो की तरह। आओ चलो जाओ, शाबाश। ओके बाबा। जीत के आना। या क्या हो गया तुम्हें? कम से कम ये तो देख लिया करो कि किससे बात कर रही हो, बच्चा है वो। तो क्या गलत कहा मैंने समीर? आजकल इसकी फुप्पो की तरह जबान चल रही है बिल्कुल। फुप्पी भतीजा एक हूं। कभी भी किसी को कुछ भी कह देती तुम्हारी बहन। न कोई लिहाज, न कोई शर्म, न कोई रिश्ता। वो जो करती है उसे करने दो यार। वो अक्लमंद है, उसे पता है वो क्या कर रही है। तुम लोगों के इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है और बदतमीज बनाया है।
और ये वैसे आज जल्दी कैसे आना हुआ जनाब? कोई खास काम नहीं था तो मैंने सोचा घर चला जाता हूँ। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा पूरा खानदान इकट्ठा हुआ है? मेरे लिए तो तुम कभी नहीं आए। मैं चेंज करना। जाओ चेंज करके बैठो अपने खानदान वालों के साथ। तुम्ही ने कहा था कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, पोजीशन में मुझसे बड़े हैं, फौरन एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फौरन रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब देखो कितना टाइम गुजर गया, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो महविश तुम इतनी जल्दी डिसअपॉइंट क्यों हो रही हो? आई एम श्योर कि वो भी तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि तुम इस तरह उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दोगी। गिव हिम सम टाइम। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमेशा से पता था। मैंने उनकी आंखों में हमेशा ही अपने लिए पसंदीदगी देखी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं कि वो भी तुम्हें पसंद करते हैं? रीजन सिर्फ एक ही है, और वो ये कि वो मुझे पसंद करते ही नहीं। कुछ फहमी थी मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है महविश, तुम ओवर थिंक कर रही हो। ये भी तो हो सकता है कि उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर तुम दोनों का एज डिफरेंस। एज डिफरेंस की बात तो तुम छोड़ दो, मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। और जहां तक फैमिली की बात है, वो फैमिली के सबसे बड़े हैं, उन पे कौन सा प्रेशर होगा, किस बात की टेंशन होगी? आई थिंक महविश तुम्हें अभी इस चीज को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स करो, अपना बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही रखो जैसे तुम्हारा हमेशा से था ऑफिस में। जस्ट एक्ट नॉर्मली। एंड ये रिजाइन वाली जो बात है ना, इसको तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। इट्स गोना बी ओके। कुछ टाइम दो, मे बी वो सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं। क्या सोच रहे हो? अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। तुम चाहो तो आज रात फिर रुक जाओ, अमल और अपने कपड़े रख लो और भैया से डॉक्टर की फीस की बात कर लेना। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं, 1-1.5 लाख तो होने चाहिए यहां, ठीक है? भैया से कैसे कहूं कि मुझे फिर से पैसे चाहिए? क्या सोचेंगे वो कि इसका शौहर इलाज भी नहीं करवा सकता। बस यही तरीका है कि खुद को ही बीमार जाहिर करो, फिर भैया खुद ही इलाज करवाने का कह देंगे। हम तो तुम्हारी शक्ल को भी तरस गए। यहाँ आते हैं तो थोड़ी देर को तुम्हें देख लेते हैं, घर बुलाते हैं तुम आते ही नहीं हो। मम्मी, मामू, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया था, मुझे आना चाहिए था और मैं नहीं आ सका था, तो कम से कम बाद में तो आता। देखो बेटा, बिजी होना, मसरूफ होना बहुत अच्छी बात है, और खास तौर पर तुम्हारी उम्र में भाई इतना काम करो कि बस फिर बकिया जिंदगी आप एंजॉय करो। लेकिन अपनों को कभी अपने से दूर ना होने दो बेटा, उनको जरूर मिलो। अपनों से मिलोगे तो तुमको ताकत मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अगली दफा ये ख्याल रखूंगा और कुछ नहीं मिस करूंगा, मेरा प्रॉमिस आप दोनों से, ठीक है? जीते रहो बेटा। और हाँ समीर बेटा, वानिया को भी समझाओ, देखो ना वो सबसे खफा खफा सी रहती है। अब हम कब से आए हुए हैं, 10 मिनट को भी हमारे पास आके नहीं बैठे। अब जाहिर है उसका मायका तो नहीं है ना यहाँ पे, हम ही हैं उसका सब कुछ। इंसान आपस में बैठेगा, मिले जुलेगा, एक दूसरे से दुख सुख करेगा ना। मामी मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानती हैं मैं उसे जितना भी समझा लूँ वो समझती नहीं। क्या बात है, इतना सन्नाटा में? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर गए हैं सब। और फरी भी गई है साथ? वो जोया के कमरे में, कह रही थी थोड़ी थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ हाँ ठीक है,
बस थकी हुई है तो रेस्ट करना चाहती है, तो जिम्मेदारियां भी तो हैं उस पे। चलो मैं जरा उसकी तबीयत पूछ के आता हूँ। भैया मैं आप ही के पास आ रही थी। बैठे फरी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी भैया अब ठीक हूँ। वो कभी कभी शुगर लो हो जाती है। डॉक्टर को दिखाया? जी घर के पास ही डॉक्टर है, उसे दिखा दिया था। ये क्या बात हुई? शोएब ने तुम्हें ऐसे ही किसी आम से डॉक्टर को दिखा दिया? मैं कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा, किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लो, अच्छी तरह चेकअप करवाओ अपना। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है? ये इतना सब कुछ किसके लिए है? तुम लोगों के लिए ना। अपना ख्याल तो रखो। अपॉइंटमेंट लो स्पेशलिस्ट से, फिर मुझे बताना, ठीक है? ऐ अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। मेरा भाई कितना नेक है, मेरी मामूली सी बीमारी पर तड़प जाता है। शोएब ये मुझे किस मकाम पर ले आया। कहाँ चले गए सब? अभी तो यहीं थे। मेरा फोन कहाँ गया? कमरे में रह गया शायद। मेरे ख्याल है फरी को भी बुला लेते। नहीं, अभी कबीर उसके साथ है, अगर फरी को बुलाया तो वो भी आ जाएगा, उसको बाद में बता देना। हाँ मगर मामू ये तो बताएं कि आखिर बात क्या है। आपने इस तरह हम सबको इस कमरे में जमा किया है और भैया से भी छुपा रहे हैं, सब खैरियत है ना? सबर सबर, सब पता लग जाएगा। भाई आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे भी नहीं बताई अभी तक? अबू प्लीज बता दें, आप क्यों इतनी सनसनी फैला रहे हैं? बता दे फाइनली। मामू एक ड्रामाई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। सस्पेंस ब्रिलियंट है मामू, देखते हैं क्लाइमेक्स कैसा। पहले आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब। पूछे मामू पूछे ना। क्या आप चाहते हो कि कबीर की शादी हो जाए? लो भला ये कोई पूछने की बात है? हम सबकी दिली ख्वाहिश है ये। तो फिर वो वक्त आ गया है। रियली मामू? डोंट टेल मी मामू। भैया मान गए? अब तकरीबन एक धक्का लगाने की और जरूरत है, जिसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। अरे आप उस चीज की तो फिक्र ही ना करें, हम लोग इतना प्रेशर देंगे वो फाइनली मान ही जाएंगे। यस। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता कि वो राजी है या उसने खुद आपसे कहा है? तो मैंने एक्चुअली वो एक लड़की से बात कर रहे थे तो मैंने सुनी बात। लड़की? तो हाँ लड़की। कौन कौन लड़की? मैं भी क्या किसी इंसान का दिल इतना सख्त भी हो सकता है? मेरी बेतहाशा मोहब्बत भी उनके दिल को मोम ना कर सके। नहीं, मैं अब और वहां काम नहीं कर सकती। मुझसे उनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। कल उन्हें अपना रेजिग्नेशन ईमेल कर दूंगी। महेश बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? तबीयत ठीक है? जी बाबा, वो सर में हल्का सा दर्द था,
पेन किलर लेनी थी, पानी खत्म हो गया था इसलिए नीचे आ गई। मुझे बता देती, मैं तुम्हारे सर का मसाज कर देता। बताओ, कल सुबह उठ के तुम ऑफिस चली जाओगी। छापा कल संडे। देखो, मैं भूल ही गया। अच्छा, कल दोनों बाप बेटी मिलके कुकिंग कर दें, बल्कि तुम शीबा को भी बुला लो, ठीक है? उस संगदिल इंसान के लिए मैं अपने बाप को भी तकलीफ पहुंचा रही हूँ। अगर मेरी नहीं तो बाबा की खुशी तो पूरी हो ही सकती है। अरे मामू, ममानी, आप लोग कहाँ थे? हम तो यहीं थे, तुम सुनाओ। ममानी, मुझे आपसे परी के बारे में बात करनी है। तुम भी कर लेना बात, बाद में करना, लेकिन हम जो बात करने आए हैं पहले हम वो तो कर लें। खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, तुम बैठो ना, आइए। कबीर बेटा, एक बात बताओ, तुम मुझे सिर्फ मम्मी कहते हो या माँ समझते भी हो? ममानी, कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी के बाद आपको ही सब कुछ समझा है। तो अगर आज आपा जिंदा होती और तुम्हें कोई हुक्म देती तो तुम इनकार करते या मानते? माँ का हुक्म हमेशा सर आंखों पर। लेकिन बात क्या है, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। जी, और ये कोई हम बता नहीं रहे हैं, बल्कि ये हमारा हुक्म है। लेकिन मामू, आप लो, अभी तो तुम कह रहे थे कि माँ का हुक्म सर आंखों पर। मुझे जलाल ने महविश के बारे में सब कुछ बता दिया और हम चाहते हैं कि हम बाकायदा रिश्ता लेकर जाएं महविश के घर पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं ममानी? महविश मेरी एम्प्लॉई है, क्या सोचेंगे लोग? अजीब बातें करेंगे सब। ऐसी अहमकाना बातें करते हो बेटे। अपनी जिंदगी का फैसला करना तुम्हारा पूरा पूरा हक है उस पर। ये लोग बकवास करते हैं, ये करने दो इनको। तुम कौन सा उसको भगा कर ले जा रहे हो? तुम निकाह करने जा रहे हो बेटा, जो कि एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है। लेकिन मामू, महविश मुझसे एज में बहुत कम है। अगर उसने नादानी में कोई बात कह दी तो मैं उसको सीरियस तो नहीं ले सकता ना। अरे बेटा, वो एक आकिल बालिग लड़की है, पढ़ी लिखी है और माशाल्लाह 4-5 साल से नौकरी कर रही है, पब्लिक डीलिंग करती है, उसे तजर्बा है जिंदगी का। कोई ऐसे ही थोड़ी ना समझी में बात कह देगी या फैसला कर लेगी। और अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही या तुम मुतमईन नहीं हो तो पहले मैं खुद महविश से बात कर लेती हूँ जाकर। अरे नहीं ममानी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप पता नहीं क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। अरे बेटा देखो, हमने तो तुम्हारी शादी करनी है, चाहे वो महविश हो या कोई और हो, ये फैसला हमने कर लिया। अब तुम परेशान क्यों होते हो? मैं तुम पे कोई बात नहीं आने दूंगी, मैं खुद से बात करूं। ममानी, अब इस एज में मैं शादी करूंगा, क्यों तमाशा बना रहे हैं आप मुझे? अरे क्या उम्र लगा रखी है तुमने? क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ, कौन लोग क्या कहेंगे, छोड़ो इसको। लेकिन मामू, बात समझने की कोशिश तो करें। मैं कह क्या रहा हूँ? कुछ नहीं समझना, हमें जो कहना था कह दिया। कहीं मामू ने ममानी को बता तो नहीं दिया?